श्रद्धयाग्निः समिध्यते श्रद्धया हूयते हविः श्रद्धां भगस्य मूर्धनि वचसा वेदयामसि। नमस्ते जी। ही संस्कृतम शिक्षामही में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आइए नई कक्षा आरंभ करने से पहले हम पिछली कक्षा की आवृत्ति कर लेते हैं। पिछली कक्षा में हमने पंचमी विभक्ति के 3 नियम देखे थे, जिससे विधिवत सीखते हैं, जिससे सुनते हैं और जिससे समझते हैं। उनकी अपादान कारक संज्ञा होती है और अपादान कारक होने से अनुवाद करते समय पंचमी विभक्ति का प्रयोग करना है। इस बात को हमने उदाहरण सहित विस्तार से समझा था। आइए अब हम अपनी अगली कक्षा की ओर आगे बढ़ते हैं। आज एक नई धातु देखते हैं जिसका लोक में हम बहुत प्रयोग करते हैं। धातु है शक, अर्थ है कर सकना। जैसे मैं पढ़ सकती हूँ, हम सब खेल सकेंगे, राम कल चल सकता है, तुम सब आराम से सो सकें। इस प्रकार के वाक्यों में सकना इस क्रिया का अनुवाद करने के लिए संस्कृत में शक धातु का प्रयोग होता है। व्यवहार में बहुत प्रयुक्त यह धातु हैं। इनके रूप यद्यपि पठ धातु से थोड़े अलग चलते हैं पर कठिन नहीं है। यदि आप ध्यान से सुनेंगे तो सुनते सुनते ही लगभग याद हो जाएंगे और 1-2 बार आवृत्ति करने पर तो पक्का ही याद हो जाएंगे। तो आइए पहले लट लकार के रूप देखते हैं। शक्नोति, शक्नुतः, शक्नुवन्ति, शक्नोषि, शक्नुथः, शक्नुथ, शक्नोमि, शक्नुवः, शक्नुमः। लोट लकार में रूप इस प्रकार चलेंगे। शक्नोतु, शक्नुतां, शक्नुवन्तु, शक्नुहि, शक्नुतं, शक्नुत, शक्नवानि, शक्नवाव, शक्नवाम। लंग लकार में भी रूप देख लेते हैं। अशक्नोत, अशक्नुतां, अशक्नुवन्, अशक्नोः, अशक्नुतं, अशक्नुत, अशक्नवम्, अशक्नुव, अशक्नुम। सबसे पहली बात तो ध्यान ये रखनी है कि यहाँ पर शक में तालव्य शकार हैं, अतः उच्चारण करते समय ध्यान देंगे। शक नहीं बोलेंगे, शक बोलेंगे। पठ आदि धातुओं का अच्छा अभ्यास हो जाने के कारण आपका इनसे तो परिचय हो गया है कि प्रथम पुरुष एक वचन के अंत में ती सुनाई पड़ेगा, द्विवचन में तह और बहुवचन में अंति सुनाई पड़ेगा। मध्यम पुरुष में भी प्रायः सी, थह, थह और उत्तम पुरुष में मी, वह, मह। थोड़ा ध्यान देना है कि आप देखें प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष एक वचन के रूप समान ही हैं। शक्नोति, शक्नोषि, शक्नोमि। शक धातु के बाद नो जोड़ देना है, बाकी तो पठ के समान ही रूप हैं। और तीनों पुरुष में द्विवचन में बीच में नु जोड़ना है। शक्नुतः, शक्नुथ, शक्नुवः। और बहुवचन में भी तीनों रूपों में बीच में नु ही सुनाई पड़ रहा है, जैसे शक्नुवन्ति, शक्नुथ, शक्नुमः। तो बस सरल है ना। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष एक वचन में बीच में नो जोड़ देंगे तो शक्नोति, शक्नोषि, शक्नोमि। और द्विवचन में बीच में नु जोड़ना है तो शक्नुतः, शक्नुथ, शक्नुवः। और बहुवचन में भी बीच में नु जोड़ना है तो शक्नुवन्ति, शक्नुथ, शक्नुमः। बहुत सरल है, आपको याद भी हो गए हैं। और ऐसे ही लोट लकार में भी आप देखें कि प्रथम पुरुष एक वचन में तो ओ सुनाई देता है, शक्नोतु। बाकी द्विवचन, बहुवचन में और मध्यम पुरुष के तीनों वचन में नु सुनाई पड़ता है। शक्नुताम, शक्नुवन्तु, शक्नुहि, शक्नुतम, शक्नुत। और उत्तम पुरुष के तीनों ही वचन में केवल न सुनाई पड़ रहा है। शक्नवानि, शक्नवाव, शक्नवाम। और लोट लकार के रूप याद रखने के बाद लंग लकार के और सरल हो जाते हैं। लंग लकार में सभी रूपों में शुरुआत में अकार जुड़ेगा। तो लोट लकार प्रथम पुरुष द्विवचन, मध्यम पुरुष द्विवचन और बहुवचन में शुरुआत में अकार जोड़ने पर लंग लकार के रूप बन जाते हैं। अशक्नुताम, अशक्नुतम, अशक्नुत। और प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष एक वचन में यहाँ पर भी नो सुनाई पड़ता है। अशक्नोत, अशक्नोह। और उत्तम पुरुष द्विवचन और बहुवचन के रूप लगभग लट लकार जैसे हैं। आगे अ जोड़ देंगे, विसर्ग हटा देंगे तो रूप बन जाएगा अशक्नुव, अशक्नुम। तो इस प्रकार 1-2 बार आप ध्यान से दोहराएंगे, आपको शक धातु के रूप याद रह जाएंगे। आज हम 3 ही लकार देखते हैं। विधिलिंग और लट लकार को अगली कक्षा में देखेंगे। इस धातु के रूप को अच्छी तरह से याद कर लें क्योंकि ये बहुत प्रयोग में आने वाली धातु हैं। और ठीक शक धातु के अनुसार प्रपूर्वक आप धातु के भी रूप चलते हैं और यह धातु भी लोक में बहुत प्रयुक्त धातु है। अर्थ है प्राप्त करना। लट लकार में प्राप धातु के रूप बनते हैं प्राप्नोति। तो आप शक धातु के रूप देखते जाएं और मेरे साथ प्राप्त धातु के रूप बोलते जाएं। प्राप्नोति, प्राप्नुतः, प्राप्नुवन्ति,
प्राप्नोषि, प्राप्नुतः, प्राप्नुथ, प्राप्नोमि, प्राप्नुवः, प्राप्नुमः। लोट लकार में प्राप धातु का रूप है प्राप्नोतु। शक धातु लोट लकार के रूप को देखें और मेरे साथ बोलें। प्राप्नोतु, प्राप्नुतां, प्राप्नुवन्तु, प्राप्नुहि, प्राप्नुतं, प्राप्नुत, प्राप्नवानि, प्राप्नवाव, प्राप्नवाम। लंग लकार में रूप बनेगा प्राप्नोत। अब तक हम ये अच्छी तरह से जान चुके हैं कि लंग लकार में यदि उपसर्ग सहित धातु हैं तो अकार को उपसर्ग के बाद जोड़ते हैं। एक बात और भी ध्यान रखेंगे कि यदि धातु स्वर से शुरू होती है अर्थात अजादी है तो अकार नहीं जुड़ता, आकार जुड़ता है। जैसे यहाँ पर हमारी आप धातु है वो अजादी है, स्वर से शुरू हो रही है, अतः यहाँ पर लंग लकार में धातु से पूर्व में अकार नहीं जोड़ेंगे, आकार जोड़ेंगे जो उपसर्ग और धातु के बीच में रहता है, अर्थात प्र आ आपनोत, इस प्रकार रूप बनेगा। शक का शकनोत बना है तो आपका आपनोत बनेगा। और शक में हमने पूर्व में अकार जोड़ा है लंग लकार में, क्योंकि आप धातु अजादी है तो हमको अकार की जगह पर आकार जोड़ना है और पूर्व में प्र उपसर्ग है। अब यह समझना तो आपके लिए अत्यंत सरल है कि आ आपनोत इन दोनों के बीच में सवर्ण दीर्घ संधि हो सकती है, तो सवर्ण दीर्घ संधि होकर के रूप बनेगा प्र आपनोत। अब प्र और आपनोत के बीच में भी सवर्ण दीर्घ संधि संभव है, सवर्ण दीर्घ संधि करेंगे तो रूप बन जाएगा प्राप्नोत। इस प्रकार संधि कार्य होने के बाद प्रपूर्वक आप धातु के लंग लकार में रूप बनेगा प्राप्नोत। तो शक धातु के लंग लकार के रूप देखते जाएं और प्रपूर्वक आप धातु के लंग लकार के रूप मेरे साथ बोलें। प्राप्नोत, प्राप्नुताम, प्राप्नुवन, प्राप्नोह, प्राप्नुतम, प्राप्नुत, प्राप्नवम, प्राप्नुव, प्राप्नुम। इन दोनों धातुओं का लोक व्यवहार में खूब प्रयोग होता है, ऐसा ही इनके रूप हमको अच्छी तरह से याद कर लेने हैं। कुछ और धातुएं भी हैं जिनके रूप शक धातु के अनुसार ही चलते हैं, बस थोड़ा सा परिवर्तन है, उनको हम आने वाली कक्षा में देखेंगे। आज एक नया वाक्य प्रयोग देखते हैं। नियम है, किसी भी क्रिया का कर्मकारक यदि कोई क्रिया हो तो उस कर्मकारक क्रिया का अनुवाद करने के लिए उस कर्मकारक क्रिया के तुमन प्रत्यांत रूप का प्रयोग किया जाता है। इस नियम को उदाहरण से ही समझते हैं। पिछली कक्षा में हमने एक वाक्य देखा था, तू और वे दोनों मुझसे क्यों सुनना चाहते थे, और उसका हमने अनुवाद किया था त्वं तौ च मत कथम श्रोतुम इच्छथ स्म। तो इस वाक्य की मुख्य क्रिया है चाहते थे। क्या चाहते थे? सुनना। तो चाहना रूप क्रिया का जो कर्म है वो सुनना है, और सुनना भी स्वयं में एक क्रिया है। तो यहाँ पर जो कर्म है वो क्रिया रूप है। तो एक क्रिया रूप कर्म का जब हमें अनुवाद करना होता है तो इसी क्रिया के तुमुन प्रत्यांत रूप का प्रयोग किया जाता है। जैसे यहाँ कर्मभूत क्रिया है सुनना, और सुनने के लिए श्रु धातु का प्रयोग होता है। तो सुनना, इसका अनुवाद करने के लिए हम श्रु धातु तुमुन प्रत्यांत क्रिया श्रोतुम का प्रयोग करेंगे। तो सुनना चाहते थे, इसका अनुवाद होगा श्रोतुम इच्छथ स्म। अब आपको यह नियम अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि किसी भी क्रिया का कर्मकारक यदि कोई क्रिया हो, जैसे यहाँ पर चाहना रूप क्रिया का कर्मकारक सुनना भी स्वयं एक क्रिया है, तो ये कर्मभूत क्रिया का अब हमें अनुवाद करना है। तो कर्मभूत क्रिया की जो धातु है उससे तुमुन प्रत्यांत लगा करके जो रूप बनता है उसका प्रयोग किया जाता है। आइए एक वाक्य और देख लेते हैं। यदि सब ढोकला खाना चाहते हैं तो दाल भिगोनी पड़ेगी। पहले अनुवाद करेंगे, यदि सब ढोकला खाना चाहते हैं। तो हम ये अच्छी तरह से देख चुके हैं कि यदि तो का अनुवाद करना हो तो हमें यदि तरही अव्यय का प्रयोग करना है। तो यहाँ पर भी यदि का अनुवाद करने के लिए यदि अव्यय का प्रयोग करेंगे। चाहते हैं, इसका अनुवाद करने के लिए हम इश धातु का प्रयोग करेंगे। क्या चाहते हैं? खाना। तो यहाँ पर खाना चाहना क्रिया का कर्म है और स्वयं भी एक क्रिया है। अब इस खाना, इसका अनुवाद करना है तो हमें खाद धातु तुमुन प्रत्यांत क्रिया का प्रयोग करना होगा। इस प्रकार खाना, इसका अनुवाद होगा खादितुम। क्या खाना चाहते हैं? ढोकला खाना चाहते हैं। तो ढोकला जो है वो खाना क्रिया का भी कर्मकारक है और चाहना क्रिया का भी कर्मकारक है। चाहना क्रिया का कर्मकारक कैसे हैं? क्योंकि हम खाना तो चाहते हैं पर कुछ भी खाना नहीं चाहते हैं, ढोकला खाना चाहते हैं। तो ढोकला भी चाहते हैं और खाना भी चाहते हैं। इस प्रकार से ढोकला भी कर्मकारक है चाहना क्रिया का, और खाना भी कर्मकारक है चाहना क्रिया का, और ढोकला जो है वो खाना क्रिया का भी कर्मकारक है। तो किसी भी क्रिया का कर्म मान करके हम इसका अनुवाद कर सकते हैं, और कर्मकारक होने से अनुवाद करते समय द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा। ढोकला को संस्कृत में ढोकला व्यंजन कहते हैं, अकारांत नपुंसकलिंग प्रातिपदिक हैं।
ये बात हमें अच्छी तरह से समझ लेनी है। जो खाद्य वस्तुएं व्यंजन के रूप में होती हैं, जिनका संस्कृत नाम हमें पता नहीं होता, ऐसे खाद्य वस्तुओं के नाम के अंत में व्यंजन शब्द जोड़ करके हम प्रयोग कर सकते हैं। और व्यंजन शब्द जोड़ देने के बाद वो अकारांत नपुंसकलिंग प्रातिपदिक बन जाएंगे। जैसे हमने यहाँ पर ढोकला के अंत में व्यंजन शब्द जोड़ दिया और अकारांत नपुंसकलिंग प्रातिपदिक बना दिया है। और सब यह चाहना क्रिया का कर्ता कारक है। तो इस प्रकार यदि सब ढोकला खाना चाहते हैं, इस वाक्य का अनुवाद होगा यदि सर्वे ढोकला व्यंजनम खादितुम इच्छन्ति। शेष वाक्य हैं तो दाल भिगोनी पड़ेगी अर्थात भिगोनी होगी। भिगोनी पड़ेगी इस प्रकार की वाक्य रचनाओं का हम 72वीं कक्षा में अभ्यास कर चुके हैं। उस कक्षा में हमने देखा है कि होगी अथवा पड़ेगी इसका अनुवाद करने के लिए हम भू धातु लृट लकार का प्रयोग करेंगे और भिगोने के लिए हम अन्यर प्रत्यांत क्रिया अथवा तो तव्य प्रत्यांत क्रिया का प्रयोग करेंगे। भिगोने के लिए संस्कृत में क्लेदी धातु का प्रयोग करते हैं। अतः यदि अन्यर प्रत्यांत क्रिया का प्रयोग करेंगे तो क्लेदी धातु अन्यर प्रत्यांत क्रिया बनती है क्लेदनीय। क्या भिगोना पड़ेगा? दाल भिगोनी पड़ेगी। दाल भिगोने की क्रिया का कर्म कारक है और अन्यर प्रत्यांत के कर्म कारक में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। अतः दाल का अनुवाद करते समय हम प्रथमा विभक्ति एकवचन का प्रयोग करेंगे। दाल को संस्कृत में सूप कहते हैं, अकारांत पुल्लिंग प्रातिपदिक हैं। और यह भी हम अच्छी तरह से जानते हैं कि अन्यर प्रत्यांत क्रियाएं कर्म के अनुसार चलती हैं, अर्थात जो लिंग विभक्ति वचन कर्म के होते हैं वही लिंग विभक्ति वचन अन्यर प्रत्यांत क्रिया के भी होते हैं। यहाँ पर कर्म है दाल, इसका अनुवाद करने के लिए हमने पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति एकवचन का प्रयोग किया है। अतः क्लेदनीय इस अन्यर प्रत्यांत क्रिया का भी अनुवाद करने के लिए हम पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति एकवचन का प्रयोग करेंगे। तो का अनुवाद करने के लिए यहाँ पर हम तरही अव्यय का प्रयोग करेंगे। तो संपूर्ण वाक्य का अनुवाद होगा यदि सर्वे ढोकला व्यंजनम खादितुम इच्छन्ति तर्हि सूपः क्लेदनीयः भविष्यति। इस प्रकार यह नियम आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि किसी भी क्रिया का कर्म कारक यदि स्वयं कोई क्रिया हो तो उस कर्मभूत क्रिया का अनुवाद करने के लिए हम उसी क्रिया का तुमुन प्रत्यांत रूप का प्रयोग करेंगे। आइए अन्य धातुओं के भी उदाहरण देख लेते हैं। आगे धातु है शक। शक धातु का कर्म यदि कोई क्रिया हो तो उस कर्म का अनुवाद करने के लिए भी हम तुमुन प्रत्यांत क्रिया का प्रयोग करेंगे। जैसे वाक्य है इस डिब्बे में 2 किलो आटा आ सकता है। तो सकता है इस क्रिया का अनुवाद करने के लिए तो हम शक धातु का प्रयोग करेंगे। लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में रूप बनता है शक्नोति। क्या हो सकता है? तो आ सकता है। तो आना यह शक धातु का कर्म कारक है और आना स्वयं एक क्रिया है। अब आना इसका अनुवाद करने के लिए हम आपूर्वक गम धातु तुमुन प्रत्यांत क्रिया आगंतुम का प्रयोग करेंगे। तो आ सकता है इसका अनुवाद होगा आगंतुम शक्नोति। कौन आ सकता है? आटा। तो आटा आना रूप क्रिया का भी करता है और सकना रूप क्रिया का भी करता है। मुख्य क्रिया यहाँ पर सकना है, इसलिए हम सकना क्रिया का कर्ता मान करके अनुवाद करेंगे। कर्ता कारक होने से प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होगा। आटे को संस्कृत में चूर्ण कहते हैं, अकारांत नपुंसकलिंग प्रातिपदिक है। कितना आटा? 2 किलो। तो 2 किलो आटे का विशेषण है। 2 किलो के लिए संस्कृत में द्वि किलो परिमित अकारांत नपुंसकलिंग प्रातिपदिक का प्रयोग होता है। आटे का विशेषण होने से इसका भी अनुवाद करते समय हम नपुंसकलिंग प्रथमा विभक्ति एकवचन का प्रयोग करेंगे। किस में आ सकता है? डिब्बे में। तो डिब्बा अधिकरण कारक है। डिब्बे को संस्कृत में संपुटक कहते हैं, अकारांत नपुंसकलिंग प्रातिपदिक है। अधिकरण कारक होने से सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। कौन से डिब्बे में? इस डिब्बे में। तो इस यह डिब्बे का सर्वनाम विशेषण है। अतः इसका अनुवाद करने के लिए हम इदम सर्वनाम सप्तमी विभक्ति एकवचन का प्रयोग करेंगे। तो संपूर्ण वाक्य का अनुवाद होगा अस्मिन् संपुटके 2 किलो परिमितम चूर्णम आगंतुम शक्नोति। तो यहाँ पर भी शक धातु का जो कर्म कारक आना क्रिया है उसका अनुवाद करने के लिए हमने तुमुन प्रत्यांत क्रिया आगंतुम का प्रयोग किया है। आगे उदाहरण है शायद जनवरी में मौसी की बेटी का विवाह हो सकता है। पुनः यहाँ पर सकता है इसका अनुवाद करने के लिए शक धातु लट लकार का प्रयोग करेंगे। क्या हो सकता है? होना हो सकता है। तो होना यह सकना क्रिया का कर्म है। अतः इसका अनुवाद करने के लिए हम भू धातु तुमुन प्रत्यांत क्रिया भवितुम का प्रयोग करेंगे। क्या हो सकता है? विवाह। तो विवाह होना क्रिया का भी करता है और सकना क्रिया का भी करता है, पर मुख्य क्रिया सकना होने से हम सकना क्रिया का कर्ता मान करके अनुवाद करेंगे। विवाह को संस्कृत में विवाह ही कहते हैं, अकारांत पुल्लिंग प्रातिपदिक है। कर्ता कारक होने से प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होगा। किसका विवाह? मौसी की बेटी का। तो मौसी की बेटी के लिए संस्कृत में मातृश्वश्रिया अथवा मातृश्वसेयी 2 प्रातिपदिक का प्रयोग होता है। दोनों में से किसी का भी हम प्रयोग कर सकते हैं।
और मौसी की बेटी का विवाह के साथ संबंध होने से अनुवाद करते समय हम षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। कब हो सकता है? जनवरी में। तो जनवरी कालाधिकरण है, कालाधिकरण होने से अनुवाद करते समय हम सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। जनवरी को संस्कृत में जनवरी मास कहते हैं, अकारांत पुल्लिंग प्रातिपदिक है। संस्कृत में महीनों के नाम के पीछे मास शब्द जोड़ करके प्रयोग किया जाता है, अतः जनवरी इसका प्रातिपदिक होगा जनवरी मास। और शायद इसका अनुवाद करने के लिए कदाचित अव्यय का प्रयोग करेंगे। संपूर्ण वाक्य का अनुवाद होगा कदाचित जनवरी मासे मातृश्वश्रियायाः विवाह भवितुम शक्नोति। आगे वाक्य है जीजाजी को डायबिटीज़ है अतः मिठाई नहीं खा सकते। तो पहला वाक्य है जीजाजी को डायबिटीज़ है। इसका अनुवाद करने के लिए वाक्य को इस प्रकार देखें कि जीजाजी को डायबिटीज़ है, इसका मतलब है कि जीजाजी डायबिटीज़ से ग्रस्त हैं। अब इस वाक्य में है क्रिया का कर्ता हो जाएगा जीजाजी, और जीजाजी को संस्कृत में आउत्त कहते हैं, कर्ता कारक होने से प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करेंगे। और जीजाजी कैसे हैं? तो डायबिटीज़ से ग्रस्त हैं। डायबिटीज़ को संस्कृत में मधुमेह कहते हैं, और डायबिटीज ग्रस्त के लिए संस्कृत में मधुमेह ग्रस्त प्रातिपदिक का प्रयोग करेंगे। और मधुमेह ग्रस्त जीजाजी का विशेषण है, अतः इसका भी अनुवाद करते समय हम प्रथमा विभक्ति एकवचन का प्रयोग करेंगे। तो जीजाजी को डायबिटीज़ है, इसका अनुवाद होगा आवुत्तः मधुमेह ग्रस्तः अस्ति। शेष वाक्य है अतः मिठाई नहीं खा सकते। तो यहाँ पर भी सकना क्रिया का अनुवाद करने के लिए शक धातु लट लकार का प्रयोग करेंगे। क्या नहीं कर सकते? क्या नहीं कर सकते? खाना नहीं कर सकते। तो खाना यह क्रिया सकना क्रिया का कर्मकारक है, अतः इसका अनुवाद करने के लिए हम खाद धातु तुमुन प्रत्यंत क्रिया खादितुम का प्रयोग करेंगे। नहीं का अनुवाद करने के लिए नव्य का प्रयोग होगा। मिठाई खाद्य धातु का भी कर्मकारक है और सकना क्रिया का भी कर्मकारक है। कर्मकारक होने से इस अनुवाद करते समय द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे। मिठाई को संस्कृत में मिष्टान्न कहते हैं, अकारांत नपुंसकलिंग प्रातिपदिक है, अतः का अनुवाद संस्कृत में अतः ही होगा। संपूर्ण वाक्य का अनुवाद होगा आवुत्तः मधुमेह ग्रस्त अस्ति अतः मिष्टान्नम खादितुम न शक्नोति। जीजाजी को डायबिटीज़ है, इस वाक्य का अनुवाद इस प्रकार भी हो सकता है जीजाजी को डायबिटीज़ से, इसका मतलब है कि जीजाजी को डायबिटीज़ बाधित करता है, अर्थात जीजाजी डायबिटीज़ से बाधित हैं। तो हम बाध धातु आत्मनेपदी का भी प्रयोग करके अनुवाद कर सकते हैं। तब अनुवाद इस प्रकार होगा आवुत्तम मधुमेह बाधते अतः मिष्टान्नम खादितुम न शक्नोति। एक वाक्य और देख लेते हैं। मैं खिलाड़ी बनना चाहता था किंतु नहीं बन सका। पहला वाक्य है मैं खिलाड़ी बनना चाहता था। तो चाहता था इसका अनुवाद करने के लिए हम इश धातु के साथ स्म अव्यय का प्रयोग करेंगे। क्या चाहता था? बनना चाहता था। यहाँ पर बनना इसका अर्थ है होना। मैं खिलाड़ी बनना चाहता था, इस वाक्य का जो अर्थ है वही अर्थ मैं खिलाड़ी होना चाहता था इस वाक्य का है। तो दोनों ही पर्यायवाची हैं, अतः यहाँ पर बनना इसका अनुवाद करने के लिए हम भू धातु का प्रयोग करेंगे और तुमुन प्रत्यंत क्रिया होगी भवितुम। मैं इश धातु का कर्ता कारक है और खिलाड़ी मैं का विशेषण है, अतः खिलाड़ी इसका अनुवाद करते समय हम प्रथमा विभक्ति एकवचन का प्रयोग करेंगे। खिलाड़ी के लिए संस्कृत में प्रातिपदिक है क्रीडक, अकारांत पुल्लिंग प्रातिपदिक है, अतः मैं खिलाड़ी बनना चाहता था इतने वाक्य का अनुवाद होगा अहम क्रीडकः भवितुम इच्छामि स्म। शेष वाक्य है किंतु नहीं बन सका। यहाँ पर भी बनने का मतलब है नहीं हो सका। वाक्य क्योंकि भूतकाल का है अतः शक धातु लंग लकार का प्रयोग करेंगे और बनना या शक धातु का कर्मकारक है, अतः इसका अनुवाद करने के लिए हम भू धातु तुमुन प्रत्यांत क्रिया भवितुम का प्रयोग करेंगे। नहीं का अनुवाद करने के लिए न अव्यय का प्रयोग होगा, किंतु के लिए किंतु अव्यय का ही प्रयोग करेंगे। तो संपूर्ण वाक्य का अनुवाद होगा अहम क्रीडकः भवितुम इच्छामि स्म किंतु भवितुम ना शक्नवम। तो आशा करती हूँ कि अब आपको यह नियम अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि किसी क्रिया का कर्मकारक यदि कोई क्रिया हो तो उस कर्मभूत क्रिया का अनुवाद करने के लिए हम उस क्रिया के तुमुन प्रत्यांत रूप का प्रयोग करेंगे। आज तो हमने केवल 2 धातुएं देखी हैं, इश और शक, जिनका कर्मकारक भी क्रिया थी और इसका अनुवाद करने के लिए हमने तुमुन प्रत्यांत शब्द रूप का प्रयोग किया था। ऐसी अन्य धातुएं भी हैं जिनको हम आने वाली कक्षाओं में देखेंगे। आज का पाठ हम यहीं तक रखेंगे क्योंकि आपको शक धातु के रूप याद करने हैं। 3 लकार में रूप अच्छी तरह से याद हो जाने पर विधिलिंग और लिट लकार के रूप याद करने सरल हो जाएंगे। आज के पाठ में आपको कहीं कोई कठिनाई आई हो तो आप हमें अवश्य पूछ सकते हैं। आपकी समस्याओं का समाधान करने का हम अवश्य प्रयास करेंगे।
श्रद्धां प्रातर्हवामहे श्रद्धां मध्यं दिनं परि श्रद्धां सूर्यस्य निमृचि श्रद्धे श्रद्धापये हनः